नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं 21 जनवरी 2026 में और देखते हैं कि उस एक दिन ने हमें भारत के बारे में क्या बताया। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक दिन की खबरें सिर्फ अलग-अलग घटनाएं होती हैं या फिर ये सब मिलकर एक बड़ी, ज्यादा गहरी तस्वीर बनाती हैं? आइए इन सब बिखरी हुई खबरों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि इनसे भारत की कैसी कहानी सामने आती है। तो शुरुआत करते हैं उन खबरों से जो उस दिन देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में थी। ये वो कहानियां थीं जिन्होंने दिन भर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा। दिन की सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम खबर वो आई अयोध्या से। एक ऐसा मामला जो 45 साल से चल रहा था, वो आखिरकार एक ऐतिहासिक अंजाम तक पहुंचा। इस एक घटना पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। और देखिए, जहां एक तरफ आस्था पर फोकस था, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी की हवा पर जो स्टेज 4 पर पहुंच गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजधानी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म था, एक पर्यावरण संकट का सायरन। तो सवाल ये है कि ये स्टेज 4 आखिर है क्या? असल में ये GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सबसे सीरियस लेवल है। इसे आप हवा की क्वालिटी के लिए एक तरह का रेड अलर्ट समझ सकते हैं, जो तब लागू होता है जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो एक तरफ तो लक्ष्य है साफ हवा का और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इमरजेंसी जैसे उपाय लागू करने पड़ रहे हैं। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि हमारे शहर तरक्की और पर्यावरण के बीच कितना ज्यादा जूझ रहे हैं। चलिए अब जरा राजनीति की दुनिया में चलते हैं। उस दिन बीजेपी की तरफ से एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया गया जिसने पॉलिटिकल सर्कल्स में सबको चौंका दिया और एक नई बहस ही छेड़ दी। तो ये तो थीं देश के अंदर की बड़ी सामाजिक और राजनीतिक खबरें। अब जरा देखते हैं कि पैसे और बाजार की दुनिया में यानी इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या चल रहा था। इकोनॉमी की दुनिया से खबर अच्छी आई। स्टॉक मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली, जिससे इन्वेस्टर्स के चेहरे जरूर खिले होंगे। और एक खबर ऐसी आई जो टेक्नोलॉजी और हम सब की जेब दोनों से जुड़ी थी। अब EPFO खातों को सीधे UPI से लिंक किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो जो पैसा रिटायरमेंट के लिए कटता है, उसका हिसाब किताब रखना और भी आसान हो गया। अब जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि EPFO एक तरह से देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के रिटायरमेंट का गुल्लक है। तो जाहिर है UPI का इससे जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े को देखिए, 4700 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम है ना? पर यह पैसा आया कहां से और जा कहां रहा है? चलिए अगली स्लाइड में पता करते हैं। तो ये पैसा जुड़ा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक बहुत बड़ी ट्रेड डील से। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब दोनों के बीच टेक्नोलॉजी और बिजनेस को लेकर रिश्ते और भी मजबूत होंगे और ये भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो देश के अंदर और अर्थव्यवस्था की बातें तो हो गई। अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर यानी ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या कहानी चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम रहा। भारत ने एडवांस्ड फाइटर जेट्स के लिए एक नई डील फाइनल की। इससे न सिर्फ आसमान में हमारी ताकत बढ़ेगी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक साफ संदेश भी है। और दिन खत्म होते होते एक खबर ऐसी आई जिसने पूरे देश को खुश होने का मौका दे दिया। जी हां, क्रिकेट के मैदान से इंडियन टीम ने T20 मैच में एक शानदार और एक तरफा जीत दर्ज की। तो ये थीं उस एक दिन की कुछ बड़ी सुर्खियां: आस्था, पर्यावरण, राजनीति, पैसा और खेल। अब सवाल ये उठता है कि इन सब अलग-अलग खबरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो आज के भारत की कैसी तस्वीर उभरती है। तो देखिए, आज हमने एक ऐसा भारत देखा जहां एक ओर अपनी आस्था और विरासत का एक ऐतिहासिक पल था, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पर्यावरण को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात थे। एक तरफ इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, ग्लोबल डील्स हो रही थीं, और दूसरी तरफ भारत दुनिया में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा था और खेल में जीत का जश्न भी मना रहा था। एक ऐसे देश की तस्वीर है जो कई उम्मीदों और चुनौतियों के साथ एक साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर सिर्फ एक दिन की कहानियां इतनी सारी परतें खोल सकती हैं, तो आने वाला कल हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।